मैं ये कहूँगा मैंने पिछले शायद 1 दिन से ऐश से बात नहीं की है। मुझे पता है कि वो इधर-उधर भाग रहा है, जैसे उसका हफ्ता वाक़ई बहुत व्यस्त था। मुझे पेज 4 के बारे में कुछ भी सुनने को नहीं मिला है। अगले हफ्ते के लिए शायद मुझे कुछ पता चले। आमतौर पर रविवार की रात को हम थोड़ी बातचीत करते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है। और वह आ। भारतीय वेबिनार के बारे में भी अभी तक हमें कुछ सुनने को नहीं मिला है क्योंकि वह बहुत व्यस्त रहा है, लेकिन मुझे यकीन है कि वह इस पर ध्यान देगा। आज के लिए मैं बहुत आभारी हूँ। अब मेरी माँ नहीं रही। मुझे बहुत सौभाग्यशाली महसूस होता है कि मुझे इतने अद्भुत माता-पिता मिले और मुझे लगता है कि आप में से बहुत से लोग भी ऐसे ही हैं। माएँ माएँ वाक़ई अद्भुत लोग होती हैं। उम, क्या-क्या हो रहा है इस कंपनी में मुझे लगता है कि यहाँ क्या आप सच जानना चाहते हैं? मुझे लगता है कि यहाँ इतना कुछ हो रहा है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि कहाँ से शुरू करे। मुझे लगता है कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं, "आप जानते हैं, क्रिस क्या मैं ये बदल सकता हूँ?" नहीं, अभी आप कुछ भी नहीं बदल सकते। उम, आईडी पासवर्ड। मुझे लगता है कि आप अपना पासवर्ड बदल सकते हैं, लेकिन जहाँ तक ईमेल बदलने की बात है, वह सुविधा अभी उपलब्ध नहीं है। लेकिन मैं सभी को बताना चाहता हूँ कि धैर्य रखें। जब ऐश सब कुछ चालू करेंगे तो सपोर्ट उपलब्ध होगा और हम वह सब कुछ कर पाएँगे। तो धैर्य रखें, आप कुछ भी मिस नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग जब वे ऐश को बोलते हुए देखते हैं, तो सोचते हैं मुझे ये बदलना है, मुझे शायद कुछ बदलाव करने होंगे। मैंने भी कुछ समय से अपनी कुछ ईमेल्स नहीं देखी हैं, तो मेरे साथ भी ऐसा है। जो उम्मीद उन्होंने हम सभी को दी है वो एक अद्भुत चीज़ है। यह प्रक्रिया बहुत से लोगों की अपेक्षा से थोड़ी लंबी चली है। मुझे लगता है कि ऐश बाफरा के लिए समय ही सब कुछ है। रणनीतिक समय ही सबसे महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने कहा एसआईसी था मुझे पता भी नहीं परवाह भी नहीं। वो ऐश बाफरा खुद इस बारे में बोलेंगे जब वो चाहेंगे। हर कोई मुझसे रोज़ पूछता है तो एसआईसी के साथ क्या चल रहा है? मुझे नहीं पता। मैं इसकी तलाश नहीं कर रहा हूँ। मैं इंतज़ार कर रहा हूँ कि भाई ऐश खुद बाहर आकर इसके बारे में बात करें। जब वो करेंगे, जब वो तैयार होंगे, जब सब कुछ हो जाएगा और कह दिया जाएगा तब शायद मुझे नहीं पता। मैं भी सच में उस पल का इंतज़ार कर रहा हूँ क्योंकि जितनी परेशानी और जो सब बकवास उसे झेलनी पड़ी वो ये अच्छा होगा। ये उसके परिवार के लिए भी बहुत बड़ी राहत होगी और वो शायद पूरी तरह से आराम नहीं कर पाएगा ये क्योंकि उसने अपना काम कभी रोका ही नहीं है। उसने कई बार कहा है, आप जानते हैं एसआईसी ने मेरी ज़िंदगी के 7-8 साल इसी में लगा दिए हैं और ये जानना कि ये सब अब खत्म होने वाला है, ये वाक़ई में बहुत-बहुत बड़ी बात है। मुझे मौका मिल जाए। मैं यहाँ सबको मिस कर रहा हूँ। एक बार फिर हम आपके हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करने की सराहना करते हैं। मैं फिर से मार्टी के चैनल पे वापस आ गया हूँ जो कि बहुत अच्छा है। तो कोशिश करें और मैं ये कहना चाहूँगा, बहुत लोग डॉन या ये मार्टी को कॉल कर रहे हैं। उन्हें थोड़ा-सा आराम करने दें, उन्हें थोड़ा आराम करने दें क्योंकि उसके पास एक लैपटॉप है। वो हाल ही में थोड़ी-थोड़ी देर के लिए जल्दी-जल्दी दिखाई दे रहा है। अक्सर ऐसा होता है कि जब वो बात कर रहा होता है तभी नर्सें आ जाती हैं और उसे जाना पड़ता है। तो बस उसे आप जानते हैं चलिए उसे एक और हफ्ता आराम करने और रिलैक्स करने का समय देते हैं। अगर मैं उसे जानता हूँ तो शायद वो आज हीरोज़ में आ जाए लेकिन मुझे पता नहीं। उसने उसने मुझे इसकी पुष्टि नहीं की। लेकिन हाँ, वो जुड़ी तुम सही हो। ओह! कृपया लोग संस्थापकों से ओह! अश के लिए धैर्य रखें। क्या लिखा है? उसकी घोषणा का अपडेट हाँ, बस उसका इंतज़ार करो। मेरा मतलब है मुझे लगता है कि अगले कुछ हफ्तों में वो बहुत सारी चीज़ें घोषित करने वाला है। लेकिन मैं कहता हूँ देखिए कि तैयार रहो। कौन पूछ रहा है मैं सोच रहा हूँ। अच्छा, अच्छा सवाल है विनय लवीन। मैं बता सकता हूँ कौन है। ये ज़्यादा लोग नहीं हैं, बस कुछ ही लोग हैं और ये लोग सिर्फ़ इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यही हमें पीछे रोक रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। अश ने बस इंतज़ार करना पसंद किया। वो जब चाहे जो चाहे कर सकते हैं, उन पर कोई पाबंदी नहीं है। मुझे अच्छा लगा कि उन्होंने ये कहा और सच में मुझे ये बहुत अच्छा लगा कि उन्होंने ये कहा। ऑन पैसिव को कभी भी रोका, बंद या मजबूर नहीं किया गया कि अब आप ये नहीं कर सकते। वो स्थिति कभी आई ही नहीं। मेरी राय में ऐसा इसलिए है क्योंकि सीसी इवाना सुपर स्टिकर के लिए धन्यवाद। एसईसी के पास उनके खिलाफ कुछ भी नहीं था। उन्होंने हर चीज़ का पालन किया। जो भी कर रहे थे वो असली तथ्य
और दस्तावेज दिखा रहे थे। तो मुझे लगता है कि यही असली सच्चाई है। वो एक ईमानदार और खुले विचारों वाले इंसान हैं और वो तो ऐसी की भी तारीफ़ करते हैं कि उन्होंने अपना काम किया। मुझे लगता है कि ये काबिल तारीफ़ बात है। उन्होंने वो सब कुछ किया जो उनसे माँगा गया और जो भी दिखाने की ज़रूरत थी वो सब दिखाया। फिर भी लोग इसके बारे में चिंता करते हैं। मैं इसकी चिंता नहीं करता। याश बाफारा ने भी कभी इसकी चिंता नहीं की। क्यों? क्योंकि वो सच्चाई जानते थे, porque उन्हें ठीक-ठीक पता था कि वो क्या कर रहे हैं वो और काफ़ी समय से वो किस दिशा में जा रहे हैं। मतलब क्या आप कल्पना कर सकते हैं 7 साल तक लगातार ये सुनना कि अरे! आप क्या कर रहे हैं? अरे! लोग शिकायत कर रहे हैं। जिन लोगों ने शिकायत की असल में उन्हें वो नहीं मिला जो वे चाहते थे। वे इसे ऐसे, ऐसे, ऐसे चाहते थे। उन्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि ऐसा कुछ करने में क्या लगता है या इसमें कितनी मेहनत लगती है। हम में से कोई भी नहीं करता। लेकिन मैं जानता हूँ कि यह एक बहुत ही मेहनत भरी प्रक्रिया है। ये आनंददायक होने वाला है और आप उस दर्द के बारे में अब और नहीं सोचेंगे और जो कुछ भी वह कर रहा है वह हम सभी के लिए है। और जैसा कि मैंने कहा मैं गारंटी देता हूँ कि इस पर एक किताब ज़रूर लिखी जाएगी। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि एक फ़िल्म भी बनेगी क्योंकि जिन संघर्षों से उसे गुज़रना पड़ा और फिर भी वो आगे बढ़ता रहा। समझ रहे हैं? वह हर दिन उस रिंग में लड़ रहा था। वह गिरता था और फिर उठ खड़ा होता था। वह घुमाया जाता था और फिर खुद को सँभाल लेता था। जो वह कर रहे हैं, उसी के साथ चलना। क्यों? क्योंकि आप सभी जैसे व्यक्तियों की वजह से जो वफ़ादार रहे, जो डगमगाए नहीं, जिन्होंने उन सभी बातों पर विश्वास किया, जो उन्होंने हमें बताई कि वे करना चाहते हैं और कर भी रहे हैं। मैं सोचता हूँ कि यह बहुत अच्छी बात है। मेरा मतलब है, आप में से कितने लोग ये कह सकते हैं कि अपनी ज़िंदगी में मैंने यह करने का इरादा किया और आप सच में वहाँ तक नहीं पहुँच पाए। आप जानते हैं, किसी ने कहा, तुम पागल हो, ऐसा कभी नहीं होगा।" मुझे यकीन है कि अश्फ़ को ये बात कई बार सुननी पड़ी होगी। वह इतिहास में दुनिया के सबसे महान सीईओ में से एक के रूप में जाने जाएँगे क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी सहा और उन्होंने कभी लोगों से हार नहीं मानी। और मुझे ये अच्छा लगा। मुझे ये बात पसंद आई कि उन्होंने कहा कि उनके कुछ ऐसे दोस्त हैं जिनके बारे में हमने कभी नहीं सुना, बड़े-बड़े मार्केटर्स। इस बारे में सोचिए, बड़े-बड़े मार्केटर्स। ठीक है, अगर आप सोचते हैं कि ऐश इ इच के पास हम कैसे कहूँ, दुनिया भर के लोगों से संपर्क नहीं है, तो उनके पास है। हाँ, उनके पास है और उन्होंने कहा, "मुझे पुराने तरीके पर भरोसा नहीं था, लेकिन अब मैंने कुछ नया पेश किया है, मुझे भरोसा है।" तो ये अच्छी बात है। मार्टी के लिए प्रार्थनाओं के लिए धन्यवाद। हे तापिस, कैसे हो? मुझे उम्मीद है कि आप सभी मदर्स डे के लिए कुछ कर रहे होंगे।